नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गोवा में कांग्रेस पर सियासी संकट, सोनिया गांधी ने खुद संभाला मोर्चा। शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने अपने 18 रत्नों पर जताया भरोसा। 2024 के चुनाव में जनता तक पहुंचना चाहती है समाजवादी पार्टी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिंधिया समर्थक व कैबिनेट मंत्री के भतीजे और समर्थक पंचायत चुनाव हारे, जनता ने दिखाया सिंधिया को आईना। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत में तेजी से सुधार, क्रिटिकल केयर यूनिट से हुए कमरे में शिफ्ट। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के आगमन से पहले आरजेडी का दाव, विधानसभा से प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान करें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक करके हमारा साथ दीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गोवा में कांग्रेस पर सियासी संकट, सोनिया ने खुद संभाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। गोवा से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के 6 से 10 विधायक पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो गोवा में कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि बागी विधायकों ने अभी तक बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकों पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों से इनकार किया है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि गोवा कांग्रेस में विधायकों की इस बगावत की शुरुआत कब हुई। दरअसल दोस्तों, बता दें कि 40 विधायकों वाले गोवा विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास 20 विधायक हैं और उसे 5 अन्य विधायकों का भी समर्थन हासिल है। वहीं कांग्रेस के पास 11 विधायक हैं, जिसमें से 6 से 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने अपने 18 रत्नों पर जताया भरोसा। 2024 के चुनाव में जनता तक पहुंचना चाहती है समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को जनता के बीच पहुंचने के लिए अखिलेश यादव ने 18 रत्नों पर भरोसा जताया और पार्टी के सदस्यता अभियान को ये रत्न गति प्रदान करेंगे। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक बार फिर जनता के बीच पहुंचाने और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयास शुरू किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंधिया समर्थक व कैबिनेट मंत्री के भतीजे और समर्थक पंचायत चुनाव हारे, जनता ने दिखाया आईना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्रियों को जनता ने झटका दे दिया है। मंत्रियों के परिजन और उनके समर्थकों को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। सागर जिले में सिंधिया समर्थक परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे व उनके 3 समर्थक बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं और मंत्री के बड़े भाई निर्विरोध जिला पंचायत का चुनाव जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रबल दावेदार बने हैं और उनकी जीत का गणित भी बिगड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरवाकर शिवराज सरकार को काबिज करने में अहम भूमिका निभाने वाले सिंधिया समर्थक व प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पंचायत चुनाव में किरकिरी हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में तेजी से सुधार, क्रिटिकल केयर यूनिट से कमरे में हुए शिफ्ट। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। उनकी सेहत से जुड़ी ताज़ा अपडेट के अनुसार लालू यादव अब सीसीयू यानी क्रिटिकल केयर यूनिट से बाहर आ गए हैं और लालू यादव को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। अब लालू यादव को ऑक्सीजन सपोर्ट या फिर सीसीयू में मेडिकल सुविधाओं की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि लालू यादव की लगातार कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रही है, जिसमें वो कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं तो कभी अपने कमरे में वॉक करते दिख रहे हैं। लालू यादव अब हल्की डाइट भी लेने लगे हैं। फिलहाल उन्हें ऐसे डाइट लेने की सलाह दी गई है जो आसानी से पच सके। ज़्यादातर उन्हें खिचड़ी ही दी जा रही है। इधर बिहार में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत खराब होने से आरजेडी का सदस्यता अभियान प्रभावित हुआ है। सदस्यता अभियान के करीब 7-8 दिन यूं ही गुजर गए। दरअसल आरजेडी नेता की तबीयत खराब होने से आरजेडी कार्यकर्ता और नेता सभी मायूस थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के आगमन से पहले आरजेडी का दाव, विधानसभा से प्रधानमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान करें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना आ रहे हैं और इस बीच आरजेडी ने कहा है कि पीएम मोदी विधानसभा से ही बिहार को
विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान करें। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे की पात्रता रखता है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हम लोग काफ़ी पहले से कर रहे हैं। सबकी नज़रें पीएम मोदी पर टिकी हैं। क्या वहां से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान वो करेंगे? हम लोगों की मांग है कि मंच से पीएम मोदी को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान करना चाहिए और इसी विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। शक्ति यादव ने कहा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर सूचकांक में बिहार फिसड्डी है। हम लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बार आरजेडी की मांग को पूरा करेंगे। बता दें कि आरजेडी ने पीएम मोदी के आने से पहले विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को फिर से उछाला है। बीजेपी विशेष राज्य के दर्जे के पक्ष में नहीं रहती। बीजेपी पहले भी कई बार बोल चुकी है कि विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान यूपीए 2 सरकार के शासनकाल में खत्म हो गया था। विशेष राज्य के दर्जे की जगह केंद्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष पैकेज मिला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टेस्ला के मालिक एलन मस्क के होश उड़ाने वाली है नीली चिड़िया। कोर्ट में घसीटने की तैयारी और होगी कानूनी जंग। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर डील कैंसिल को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहे जाने वाले एलन मस्क के अब नीली चिड़िया यानी कि ट्विटर होश उड़ाने वाली है। ट्विटर एलन मस्क को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर चुका है और कानूनी जंग का ऐलान कर दिया है। एलन मस्क ने ट्विटर डील कैंसिल करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन ट्विटर उन्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर ने इसके लिए न्यूयॉर्क की टॉप लीगल फर्म वॉचटेल लिप्टन रोजन एंड कार्स एलएलपी को हायर किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में बढ़ेगी बिजली की कीमतें, 2 से 6% तक ज़्यादा चुकाना होगा बिल। डीआरसी ने दी इसको लेके मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, देश में कोयले की किल्लत और सीएनजी गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर अब बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने जा रहा है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने राजधानी में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करने संबंधी फैसले को मंजूरी दे दी है और इस बढ़ोतरी को मंजूरी डीईआरसी ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के रूप में दी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियां बीएसईएस यमुना, बीएसईएस राजधानी और टाटा पावर दिल्ली वितरण कंपनी को पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के रूप में बिजली दरों में बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गई है और ये बढ़ोतरी राजधानी के अलग अलग इलाकों में 2 से 6% की होगी। बताया जाता है कि बीएसईएस यमुना इलाके में 6%, बीएसईएस राजधानी में 4% और टीपीडीडीएल के इलाके में 2% बिजली की दरों में इजाफा होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि गुजरात से आ रही है। बारिश और बाढ़ से कई राज्यों में तबाही, उफान पर नदियां, पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में आसमान जमकर बरस रहा है। भारी बारिश के चलते गुजरात, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में तबाही का मंजर है। असम में बाढ़ ने तो सैकड़ों जिंदगियां छीन ली हैं, तो गुजरात में भारी बारिश की धार में कई सड़कों और पुल बह गए हैं। कई राज्यों में लोग बेघर हो गए, तो कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई खतरे के निशान के करीब हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत केरल, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आएंगे साथ। बढ़ती महंगाई और मोदी सरकार का विरोध करने के लिए धरा भगवान शिव का रूप, पुलिस ने लिया हिरासत में। बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर चढ़ा सियासी बवाल, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल और वीआईपी कर रहे जांच की मांग। कोरोना ने बढ़ा दी टेंशन, देश में एक्टिव केस 1,28,000 के पार, 42 लोगों की मौत। बकरीद की नमाज के बाद हर्ष फायरिंग से अफरा तफरी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सोनिया गांधी ने श्रीलंका के साथ व्यक्त की एकजुटता, कहा उम्मीद है भारत अपने लोगों की सहायता करना रखेगा जारी। राहुल गांधी ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर उठाए सवाल, जंगल और जमीन को लेकर कही बड़ी बात। अन्नदाता का दर्द समझे सरकार, जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था की बदहाली पर निशाना साध बोले वरुण गांधी। 2022 के लिए कांग्रेस ने बनाई नई योजना, मेवाणी बोले संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का खाका तैयार, मोदी बनाम कांग्रेस टकराव से रहे दूर।
सीएमआई के बेरोजगारी के आंकड़ों को गलत बताने वाली प्रदेश सरकार पर हुड्डा ने उठाई सवाल। सप्ताह में हो जाएगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रधान की नियुक्ति, चुनाव में आजाद होंगे कांग्रेस का चेहरा। आगामी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे महाविकास अघाड़ी के घटक दल, शरद पवार का बयान। टीएमसी विधायक इदरिस अली का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा श्रीलंका के राष्ट्रपति जैसा होगा हाल। उत्तराखंड में आफते बारिश, बद्रीनाथ और सोनप्रयाग में फंसे 6500 यात्री। जमीन से जुड़े शिव सैनिक अभी भी पार्टी के साथ, वापस आने वालों के लिए मातोश्री के दरवाजे खुले, आदित्य ठाकरे का बयान। प्रदेश में बनेंगे 11 नए हाईटेक खेल स्टेडियम, सीएम अशोक गहलोत ने किया ट्वीट। महाराष्ट्र में जब 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो 48 घंटे में जवाब क्यों नहीं दे सकते शिंदे कैंप, डिप्टी स्पीकर का बयान। गुजरात की वाव विधानसभा सीट पर मजबूत है कांग्रेस की पकड़, जातिगत समीकरण साधने में जुटी भाजपा। कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार के आदिवासी हितों को रौंदने वाले नियमों को चुनौती देने वाला ऐलान। 5G नीलामी में पहली बार आमने सामने होंगे गुजरात के उद्योगपति अंबानी अडानी। नुपुर शर्मा विवाद पर बोले तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद के हेल्थ से जुड़ी बड़ी अपडेट, आरजेडी सुप्रीमो सीसीयू से कमरे में हुए शिफ्ट। अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश पर रोक पर बिहार सरकार के मंत्री की सफाई, बोले ऑर्डर की समीक्षा की जाती है। राजस्थान बीजेपी में बगावत, अमित शाह ने किया साफ, वसुंधरा नहीं पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। राजभर ने मायावती के साथ गठबंधन के दिए संकेत, कहा अखिलेश कहें तो हम हो जाएंगे अलग। युवकों के पैरों में पड़ गए छाले, भाजपा राज में सरकारी भर्ती पर लटके ताले, बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। देश में कोरोना पकड़ रहा रफ्तार, दिल्ली में मिले नए वेरिएंट के मरीज। नाराज बीजेपी कोटे के मंत्री से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम, नीतीश के इस एक्शन से खफा है राम सूरत राय। दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां, आप कुछ अगली खबरों की तरफ गहराई में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे फिर से निवेदन कि वीडियो को लाइक करके हमारा साथ जरूर दीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार के आदिवासी हितों को रौंदने वाले नियमों को चुनौती देने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के जल जंगल पर अधिकारों को संरक्षित तथा सुरक्षित करने वाले नियमों में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव करके अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों को चोट पहुंचाई है, लेकिन पार्टी संसद के मानसून सत्र में सरकार की इस मनमानी को चुनौती देगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने यहां जारी एक बयान में कहा कि मोदी सरकार आदिवासी विरोधी है और उसने मनमाने ढंग से अनुसूचित जनजाति के लोगों को निजी और सामुदायिक स्तर पर भूमि और आजीविका के अधिकार प्रदान करने वाले नियम बदलकर उनके अधिकारों को खत्म करने का काम किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आएंगे एक साथ। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं। अखिलेश यादव नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि देर सवेर समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटना तय है। सपा का सहयोगी दल सुभाषपा उसे झटका दे सकता है और इसके लिए वो 12 जुलाई को फैसला करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर भड़के हैं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और इसके पीछे है ये बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किए जाने के मामले में जर्मनी की आलोचना पर भारत के पलटवार की पृष्ठभूमि पर रविवार को कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिकूल राय के लिए कोई कारण ही नहीं हो। और खुर्शीद ने कहा कि सरकार को हमारे खिलाफ कुछ मत कहो वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ये सुनिश्चित करने में निष्क्रिय रही है कि देश का कानून बिना किसी भय के और बिना भेदभाव के लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर चीज़ पर बोलना पसंद करते हैं, वो एकता के बारे में और हम दोबारा एक साथ कैसे आए इसके बारे में वो नहीं बोलते। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सोनिया गांधी
ने श्रीलंका के साथ व्यक्त की एकजुटता और कहा कि उम्मीद है कि भारत अपने लोगों की सहायता करना जारी रखेगा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। देश आज़ादी के बाद से अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। शनिवार को उग्र प्रदर्शनकारियों ने देश में जमकर हंगामा किया, वहीं साथ ही राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया और ऐसे बिगड़ी हुई स्थिति के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का रविवार को बड़ा बयान सामने आया है। सोनिया गांधी ने गंभीर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका और उसके लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत अपने लोगों और सरकार की सहायता करना जारी रखेगा। समाचार एजेंसी के अनुसार सोनिया गांधी ने कहा कि श्रीलंका के लोग मौजूदा स्थिति की कठिनाइयों से निपट रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर उठाए सवाल, जंगल और जमीन को लेकर कह दी ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को मोदी मित्र बताते हुए कहा कि वन भूमि को छीनने के लिए नया एफसी नियम लागू किया गया है। कांग्रेस नेता ने नए कानून को पुराने यूपीए वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर करने वाला बताया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पर आज में एलपीजी की कीमत 157% बढ़ी। अब तो रुक जाओ, महंगाई को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 157% बढ़ गए हैं। शनिवार को भी उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं और दम है तो हमें रोक लो। आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा राज में एलपीजी कीमत 157% बढ़ गई है। रिकॉर्ड तोड़ महंगा पेट्रोल है। गब्बर सिंह टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई है और असल में जनता पीएम से कह रही है कि आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, कम से कम अब तो रुक जाओ। दोस्तों, ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के प्रति नर्म रुख, मिशन 2024 के लिए बन सकते हैं नए समीकरण। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अपने जब दूर हो रहे हैं तो उसी वक्त बेगाने नज़दीक आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाष पर सपा से हाथ छुड़ाने की तैयारी में दिखती है तो कांग्रेस संकट के वक्त सपा की हमराह बनती दिख रही है और ऐसे में मिशन 2024 के लिए नए समीकरण बन सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में सपा व कांग्रेस साथ साथ हैं और इसीलिए जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में यशवंत सिन्हा के पक्ष में रात्रि भोज का आयोजन किया तो ओम प्रकाश राजभर व शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस की नेता व विधायक आराधना मिश्र मोना इस आयोजन में शामिल हुई। विधान परिषद में जब सपा का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा खत्म किया गया तो सपा ने इस पर ऐतराज जताया और इस मुहिम में कांग्रेस ने सपा का साथ दिया और इसे सरकार का मनमाना निर्णय बताया। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने इसे नियम विरुद्ध बताया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बकरीद पर दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा करने उमड़े लोग। क्यों मनाया जाता है ईद उल अजहा, ये आपको बता दें दोस्तों कि ईद उल अजहा के मौके पर रविवार को जामा मस्जिद में नमाज करने के लिए नमाजी जमा हुए और इस साल 10 जुलाई को मनाया जा रहा ईद उल अजहा एक पवित्र अवसर है जिसे बलिदान का त्यौहार भी कहा जाता है और इस पर्व को धू उल हिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो इस्लामी या चंद्र कैलेंडर का 12वां महीना होता है और ये वार्षिक हज यात्रा के अंत का प्रतीक है और हर साल तारीख बदलती है क्योंकि ये इस्लामिक कैलेंडर पर आधारित है जो पश्चिमी 365 दिवसीय ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन छोटा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम गहलोत ने अमित शाह के सामने उठाई ईआरसीपी का मुद्दा। पीएम मोदी का नाम लेकर इशारों में कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उत्तर प्रदेश परिषद की 30वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुद्दा उठाया और सीएम ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल समेत कैबिनेट
कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में एजेंडे में शामिल कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए आश्वासन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान के लिए एक अतिरिक्त पूर्वकालिक सदस्य का पद सृजित करने की मांग भी की। गहलोत ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों को रखने के साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नवविचारों से अवगत कराया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीमार लालू प्रसाद यादव ने सपरिवार दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद, कहा प्रेम और सद्भाव रहे कायम। जी हाँ दोस्तों, ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती ने देश और राज्यवासियों विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल अजहा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार खुद की खुशनुदी के लिए खुदा के हुजूर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण त्यौहार को प्रेम, सद्भाव और मेलजोल के साथ मिलकर मनाएं। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पिछले शनिवार को अपने घर राबड़ी आवास में गिरकर जख्मी हो गए थे। सीढ़ी से गिर जाने के कारण लालू प्रसाद यादव के कंधे की हड्डी टूट गई थी और उनकी कमर में गंभीर चोटें आई थी। हालत बिगड़ने पर लालू यादव को सोमवार की सुबह पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।